जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज़। देखिए, औरंगाबाद के जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री मतदाता विशेष पुनर्निरीक्षण को लेकर जानकारी दे रहे हैं। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं वह आइए आपको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे लिए चलते हैं और औरंगाबाद के जिला पदाधिकारी को सुनते हैं। क्रिएट कर लिया और उसको अपलोड कर दिया। उसका परसेंटेज है 90.82, मतलब 90.82% लोगों का हम लोगों ने फॉर्म क्रिएट करके उनका फॉर्म अपलोड कर दिया। एनमरेशन फॉर्म ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो होगा, इतना लोगों का नाम आना हमारा पक्का होगा। हमारे पास कुछ एएसटी भी हैं, एब्सेंट शिफ्टेड एंड डेड वोटर्स भी हैं। एब्सेंट जो संख्या अभी तक हमें जो प्राप्त हुई है 9,467। परमानेंट शिफ्टेड का जो संख्या है 58,787 और जो डेथ की संख्या है वो है 50,344। कहने का मतलब 7.17% लोग जो हैं एएसडी के कैटेगरी में हैं आज के डेट। तो 90.82% का हम लोगों ने फॉर्म अपलोड कर दिया, उनका नाम पक्का हो गया। 7.17% जो लोग हैं वो एसडी लिस्ट में है, तो उनका नाम ड्राफ्ट पब्लिकेशन में नहीं आएगा। शेष 2.01 है वोटर्स, वो अभी तक हम लोगों को उनका फॉर्म प्राप्त नहीं हो पाया है और वो एसडी लिस्ट में भी अब तक शामिल नहीं हुए हैं। तो हम लोग अभी इनको ट्रेस करने में लगे। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील है कि जिनका भी नाम, जिन्होंने अपना फॉर्म हमारे बीएलओ को नहीं दिया है, वो कृपया बीएलओ को अपना फॉर्म दे दें, या जो मोहल्ले वाले टोले वाले हैं अगर उनको जानते हैं तो हमारे बीएलओ को मदद कर दें कि अगर वो शिफ्ट कर गए हैं, कहीं बाहर चले गए हैं, ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे तो हमें सुविधा होगी, ताकि 100% हम लोग रिजल्ट 26 के पहले प्राप्त कर लें। ये अपील मुझे आपके माध्यम से करनी है। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए ताकि कोई भी मतदाता हमारा छूटे नहीं और हम लोग पूरी एफिशिएंसी के साथ में 100% रिजल्ट हासिल कर सकें। सर, रिसीविंग नहीं मिल रहा था लोगों को। नहीं, रिसीविंग मिलना शुरू हो गया है। एक बात मैं और बताऊं कि 3 कैटेगरी के लोग हम इसमें मानते हैं। एक तो जिनका नाम 2003 वोटर लिस्ट में है, उसमें कहीं कोई इशू भी नहीं है। हमारे पास में ईसीआई नेट पर ईसीआई के द्वारा जो उनका लिस्ट दे दिया है। 2025 में जिनका नाम था वो भी, जिनका नाम 2003 वाले वोटर लिस्ट में उनका भी है, तो हम लोग उस हिसाब से उनको मार्क कर दे रहे हैं। तो 2003 में जिनका नाम है उसमें कोई इशू नहीं है। लोग 40% लोग हमारे पास इस कैटेगरी के हैं। बाकी जो 11 डॉक्यूमेंट्स लेनी है, बाकी लोगों से 11 डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। 11 डॉक्यूमेंट्स के अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको ईसीआई के द्वारा परमिशन दिया गया, जिसके पास में लैंड का डॉक्यूमेंट खतियान है, तो खतियान के साथ में वंशावली लोग लगा देंगे, वो भी हमारा एक डॉक्यूमेंट हो जाता है। जाति प्रमाण पत्र हो गया हमारा, स्थायी निवास प्रमाण पत्र हमारा हो गया, इससे भी डॉक्यूमेंट हमारा मान्य होता है। हमारा बीएलओ को भी इसकी पूरी जानकारी है और लोग इसको गंभीरता से काम कर भी रहे हैं, लोगों से प्राप्त कर भी रहे हैं। एक आपने बताया कि एक्नॉलेजमेंट या रिसीविंग, सभी लोगों को एक्नॉलेजमेंट रिसीविंग दे दी जा रही है। शुरुआत दौर में थोड़ी दिक्कत हुई थी, फॉर्म हम लोग छपवा नहीं पाए थे, लेकिन फॉर्म छपवा करके हम लोगों ने सारे बीएलओ को प्रोवाइड कर दिया है। बीएलओ हमारे इस काम करने में लगे हुए हैं, इसलिए अब वो इशू हमारे पास नहीं रहे। मैसेज सभी को प्रॉपर नहीं आया? नहीं, सभी को मैसेज आ रहा है। हमारा बीएलओ अभी नहीं पढ़ते और वो इन्फॉर्मेशन फॉर्म उनको दे देगा। इन सबों में सर एक चीज़ तो अच्छा लगा कि एक सामान्य आदमी भी बीएलओ को ये गाइड कर सकता है कि हाँ वो जानते हैं इनका नाम होना चाहिए। बिल्कुल, हम मतलब लोग जागरूक हो गए, एसआईआर के बारे में पूरी जानकारी प्रत्येक पब्लिक को हो गई है, ये एक अच्छी बात है। सर, जिनका नाम पहले जुड़ा हुआ था और अभी नाम उसमें कटा हुआ है, तो उसको क्या करना होगा? 2025 में नाम उनका नहीं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं याद करने का। पहले से था, लेकिन अभी वो लोग का जो है वो नाम नहीं उसमें शो कर रहा है। नहीं, 2025 का जो इलेक्टोरल रोल अभी हमारा बना है उसमें उनका नाम है या नहीं है? उसमें नहीं है। करना ही है तो इसका मतलब यहाँ पर नहीं होंगे वो।
या अगर ऐसी समस्या है तो अगर वो यहाँ पर आ गए हैं तो फॉर्म 6 भर करके अपना नाम ऐड करा सकते हैं। तो 1 अगस्त के बाद हो पाएगा। सर, जिस लड़की की शादी हो गई है तो वो अपने पिता का डॉक्यूमेंट जमा करेंगे 11 में से किन्हीं एक की, या अपने ससुराल का जमा करेंगे? देखिए, फादर का नाम डॉक्यूमेंट को देना पड़ता है, क्योंकि कोई बच्चा या बच्ची जहाँ पर पैदा लिया जी जी तो माना जाता है कि वो पैदा लिया तो ओरिजिनली वो वहाँ की है, दूसरी जगह शिफ्ट कर गए तो लेकिन डॉक्यूमेंट सबको फादर का पेरेंट्स का ही देना पड़ेगा। सर, अगर फादर मदर दोनों नहीं है, डेथ हो गया हो, उस कंडीशन में उनका कोई नहीं रहा हो, बचपन में ही डेथ कर गया, उस बच्ची का शादी कहीं और हो गया, तो वो कैसे फादर मदर करा? देखिए, लास्ट में हमारे पास फिजिकल वेरिफिकेशन का भी होता है, हमारे जो ERO हैं उसकी तहकीकात जांच करवा लेते हैं, उसके बाद नाम उनका इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब जहाँ पे उनका नैहर होगा वहाँ जाकर के वो लोग उसका तहकीकात करेंगे? सारी व्यवस्था हमारे पास है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। कोई आप अगर बताएंगे किसका पर्टिकुलर कोई इशू होगा तो हम उसको देख लेंगे। कोई ऐसी जगह भी चिन्हित हुई है क्या सर जहाँ पर सबसे कम फॉर्म आया हो जब आप? देखिए, कहीं कहीं 70% फॉर्म में भी, जैसे शहरों में थोड़ा कम फॉर्म प्राप्त हुआ है, कहीं 70%, कहीं 75% इस तरह का है। तो चूँकि शहर में वही लोग आए हैं जिनका घर पहले गाँव में हुआ करता था, तो वो लोग 2 में से एक ही जगह अपना नाम रख पाएंगे। तो वैसे लोगों ने गाँव में ही अपना नाम रखने का निर्णय लिया है, इसलिए 2 ही प्रविष्टि नहीं हो सकती, तो शहर में परसेंटेज हमारा घट गया है।